भाई उस वक्त का जो नबी होता है अपने मौजूदा वक्त का, वो सबसे बड़ा दुनियादार होता है। चिश्तिया, सोहरवर्दिया या हाँ, ये कादरिया, कादरिया, नक्शबंदिया, ये बिल्कुल सारे सिलसिले हैं, वो नहीं है। जी। ये आपका अपना कोई अंदर से फूटा हुआ तजर्बा है जिसे हम तसव्वुफ की ज़ैल में लेके जा रहे हैं। भाई कायनात में सिर्फ 2 मर्तबे हैं, एक बादशाहत का और एक गुलामी का। कभी तो उनके तवक्कुल पे रश्क आता है जो रेगजार से दरिया निकाल लेते। हाँ, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुखन टीवी से मैं हूँ अर्शद महराज सुखन नामा के साथ। हमारे साथ आज मौजूद हैं इमाद अज़हर। इमाद अज़हर शायर हैं, फ़िल्म मेकर हैं और इन्होंने बाकायदा फ़िल्म की तालीम हासिल की है और मौसीकी की तालीम हासिल की है। शायर तो ये बेपनाह हैं। आज हम इनके ख़ास मौजू पर बात करेंगे जो इनकी किताब 7वां दिन से हमारे तक पहुँचती है। मौजू है उर्दू शायरी और तसव्वुफ़। तो अमाद साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। आपका शुक्रिया, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया, आपकी जो मोहब्बत है वो यहाँ तक ले आई। और ये जो आपका जो एक प्लेटफॉर्म है ये बहुत ही बावकार है, तो यहाँ तो आना बहुत ज़रूरी था। बहुत शुक्रिया कि आप पहले जैसे उमूमी शायर मुख्तलिफ मौज़ूआत, सियासी समाजी, इश्क मोहब्बत, हर तरह के मौजू पर बात करते थे और वो उसे बयान तक लाते हैं, इज़हारिया बनाते हैं। तो आप भी इसी तरह से आपने शुरू किया। आपकी पहले की गज़लें और आपकी पहले की शायरी जो हम तक पहुंचती है वो ऐसे ही है। लेकिन 7वां दिन की जो शायरी है उसमें ख़ास एलिमेंट तसव्वुफ़ का है। तो एक तो ये तसव्वुफ़ बराए शेर गुफ्तन खूब است, ये एक दबिस्तान दिल्ली के बारे में बात चली आ रही है कि ये बड़ा अच्छा मौजू है, इस पर आप आराम से शेर कहे जा सकते हैं। आपका तजुर्बा कैसा है? अच्छा, एक तो ये है कि जो आपने शुरू में बताया कि जो पहली शायरी है वो उससे इससे कदरें मुख्तलिफ है जी। अच्छा, अगर आप शायरी को बागौर उसको पढ़ेंगे या तज्ज़िया करेंगे तो उसमें इस तरह के तजुर्बात या इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं उनके उसके इशारे मौजूद हैं। अच्छा। वो इम्कानात शुरू हो गए थे। ठीक है, जो मेरी पहली किताब आई वो 1996-97 में मुकम्मल थी। ठीक है, और उनको उसको छापा गया 99 में मैंने अंजम साहब को दी, हम ख्याल अदारे को दी। अच्छा। ठीक है, और वो उन्होंने फिर छापी, वो 2000 में वो आई। अच्छा, उसमें एक अजीब मामला हुआ ना, जब मैंने वो एक दफ़ा 1998 में 98 में मेरी अशफाक अहमद साहब से मुलाकात हुई। अच्छा। उन्होंने मुझे कहा कि यार वो तेरी किताब आ गई है, जिस तरह ज़ाती गुफ्तगू में महफिल में वो पंजाबी बोलते हैं। तो मुझे कहते काका तेरी किताब आ गई। तो मैंने कहा जी बस लाने का सोच रहा हूँ, मुकम्मल हुई पड़ी है। तो मुझे कहते यार मैं फ्लैप में लिखूंगा। अच्छा। अब इतना बड़ा आदमी, यानी उस वक्त जो है हमारे पास अशफाक अहमद साहब यानी बहुत बड़े आदमी, और अभी भी उनका लिखा हुआ पढ़ रहे हैं हम। तो उन्होंने मुझे कहा कि फ्लैप में लिखूंगा। अच्छा। तो फिर उन्होंने, अच्छा क्या हुआ कि उस वक्त जो उन्होंने मेरी शायरी सुनी तो उनको कहीं ना कहीं वो अनासिर मिले। अच्छा। ऐसा नहीं था कि वो मैं बिल्कुल, उस वक्त भी मोहब्बत की शायरी मुझसे नहीं हो रही थी। यानी वो जो खालिस्तन मोहब्बत की शायरी है वो मेरे से नहीं हो रही थी। ठीक है, मैं पहाड़ों से बहुत दूर निकल तो आया, वापसी अब भी किसी गार में रखी हुई है। तो ये 1994 की शायरी है ना भाई। 1993 की शायरी है ये, जिसमें मैं ये फड़फड़ाना परों का ये रोशनी की लकीर, सबूत है कि कोई आसमां से गुजरा है। ये भी 94-93 की शायरी है। तो ये सारी अगर आप मौजूद पढ़ेंगे, जो मेरी पहली किताब है उसका नाम ही मौजूद है ना, तो उसकी रीजन ही ये थी कि वो मौजूद क्यों रखा गया। उसका बैकग्राउंड भी एक गैब से रेलिवेंट है। हाँ बिल्कुल, ठीक है ना, वजूदियत से। तो इसलिए वो जो शायरी थी वो मेरा ख्याल है राहदारी थी इस क्योंकि उस वक्त हम जिस उम्र में मैं था उसके अपने तजुर्बात थे। उस तजुर्बात में कहीं कहीं नर्म जज्बे थे, ऐसा हसास पहलू थे। ठीक है, इसलिए वो शायरी मुकम्मल तौर पे इस तरफ नहीं थी, क्योंकि उम्र से भी आप चीज़ों को रिलेट करते हैं, तजुर्बात होते हैं आपके।
तो जो मेरी 7वां दिन आई है, तो मैंने वो शायरी 2000 से लेकर अभी तक मैंने की, यानी ये 25-26 साल की शायरी, पिछले 25-26 साल की। ठीक है। मैं 2002 में यही गजल सुना रहा था, जागती आंख से देखा है सरे आबे रवां, सब्ज मट्टी है जजीरा है सरे आबे रवां, ये 2000 से सुना रहा हूं मैं गजल। अच्छा। लेकिन लोग कहते हैं नहीं गजल है अभी उनकी, शायद पता नहीं क्यों वो ये अब उनको कुछ नहीं, वो कुछ ऐसा लगता है कि जैसे, क्योंकि आप की पहली किताब सर्कुलेट बहुत ज्यादा नहीं हुई शायद, नहीं हुई, ये भी मसला है। हाँ, तो इसलिए क्योंकि इस किताब को ध्यान से पढ़ा गया, हाँ, ये और इस पे बात भी हुई, और इसको इवन आपने बहुत जबरदस्त और तवील मजमून लिखा। हाँ, मैंने बस वो मुझे उस नज़्मों ने अपनी तरफ खींचा, बहुत मोहब्बत आपकी। अच्छा, ये अभी आपने इशफाक साहब का जिक्र किया, इशफाक साहब का खास हवाला है इशफाक अहमद का जी, वो शाहबिया ग्रुप की तरफ से पूरा उसको जी ग्रुप कहा जाता है जी, तसव्वुफ का, तो उसके ऊपर बहुत सारे उंगलियां उठाई जाती जी जी। शहाबनामा के आखिर में जिस तरह से वो तवीज़ात आ जाते हैं, तीनों परियों की कहानी आ जाती है, और उसके बाद एक इसका सियासी पहलू भी है। जी जी। वो ये कि वो जो 11 साल मार्शल लॉ का दौर था जी, उसके अंदर इन लोगों ने एक एहतजाज और मज़ाहमत जो होनी चाहिए उस पीरियड के खिलाफ, उसको दबाने में इन्होंने अपना एक किरदार अदा किया। वो ऐसे कि इन्होंने एक पैरेलल सोच दी थी। जैसे कहा जाता है कि तबलीगी जमात के हवाले से, आई एम सॉरी टू से, कि आप वो भी उस दौर के अंदर थोड़ा सा परवान चढ़ी। वो कहते हैं कि ये दुनिया तो गुनाहों का घर है, आप दुनिया से दूर हो, दीन की बात करें, आखिरत की फिक्र करें। दुनिया से दूर करना मतलब ये कि इस वक्त जो सियासी माहौल है उससे लोगों को काट देना। उस वक्त मज़ाहमत और एहतजाज का जो बीज लोगों के अंदर पनपना चाहिए था, उससे एक तो वो डर से वैसे ही खामोश थे, माशाल्लाह है, बहुत शदीद है, कोड़े लगते हैं। दूसरा ये एक पैरेलल टीवी और रेडियो और हर इवन फिक्शन ने ये बातें दोहराई। आप इसके बारे में कैसे समझते हैं और इस तसव्वुफ को कहाँ रखते हैं? अच्छा, ये एक तो पहली बात ये कि दो चीज़ें समझने वाली बहुत ज़रूरी हैं कि अगर तो आप पहले हम अगर हम उस पर बात कर लेते हैं कि जो अशफाक अहमद और इनका जो ग्रुप है, ठीक है ना, मुमताज़ मुफ्ती, अच्छा, हमने क्योंकि हम तालिब इल्म है ना लिटरेचर के, हमने मुमताज़ मुफ्ती को भी पढ़ा, हमने कुदरतुल्लाह शहाब को भी पढ़ा, ठीक है। लेकिन मेरा ये मसला रहा कि मैंने ये पढ़ के ना, मैंने किताब पढ़ ली। अच्छा, किताब का मतलब यानी कुरान पढ़ लिया। अच्छा, ठीक है ना। तो किताब पढ़ने से जो चीज़ें आपको आपकी तरफ मुंतकिल हुई, उसमें जो सबसे पहली जो एनर्जी है वो सब्र है। अच्छा, किताब जो है ना वो आपको सबसे पहले सब्र का दर्स देती है। जबरदस्त, ठीक है ना। आपको जब आप सब्र की तरफ आते हैं तो फिर आप शुक्र पे कायम हो जाते हैं। जब आप शुक्र पे कायम हो जाते हैं तो कुरान आपको मौशरती समाजी तहजीब सिखाता है। बहुत अच्छी, ठीक है ना। अब इसमें तसव्वुफ कहीं भी नहीं है। ठीक है। मुझसे एक यूनिवर्सिटी में, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहिए, यूनिवर्सिटी में सवाल हुआ कि तसव्वुफ किसे कहते हैं। तो मैंने उनको जवाब दिया कि वो जिंदगी जिसमें नबी ऐलान नहीं करता कि मैं नबी हूं, वो तसव्वुफ है। जबरदस्त। अच्छा, अब मैं सॉरी, ये बात आपकी जो नज़्मों का मुताला करते हुए जी मुझ तक भी पहुंची बात, वो यही थी कि ये वो तसव्वुफ की राह नहीं है जिसके ऊपर एक सिलसिले हैं जो हमारे मतलब चिश्तिया, सोहरवर्दिया या ये कादरिया, नक्शबंदिया, ये सारे सिलसिले हैं, वो नहीं है जी। ये आपका अपना कोई अंदर से फूटा हुआ तजर्बा है जिसे हम तसव्वुफ की ज़ैल में लेके जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात की, और आपने ये लिखा भी है। ये मेरे जो आपने मजमून मुझे मोहब्बत में लिखा, उसमें ये आपने ये लिखा भी है। ये बात। अच्छा, अब मैं उस तरफ आ जाता हूँ कि वो क्या है। वो ये है कि जब आप इतना बड़ा इल्म कबूल करने की तरफ चलते हैं, यानी जिसको मैं किताबुल मुबीन कह रहा हूँ, जिसको मैं कुरान कह रहा हूँ, जी जी, ठीक है, तो
उसकी हर शाख से, शाख एक ही है लेकिन समर कई तरह के बरामद होते हैं, कई तरह के नमूदार होते हैं। ठीक है, यानी मेरा एक शेर है, मैंने आज ही लगाया हुआ था, हरी भरी सी कोई शाख गार में थी कहीं और उस पे एक सुनहरी दुआ का पानी था। खूबसूरत। ठीक है ना, आपका ताल्लुक क्या है, आपकी वाबस्तगी क्या है। अगर आपने उन अलूम की तरफ जाना है जिन्होंने आपको माशरे में, समाज में चंद लम्हों के लिए, चंद हफ्तों के लिए, चंद महीनों या चंद सालों के लिए आपको मुनफरिद करना है, एक तो वो इल्म है। ठीक हो, एक वो है जिसने आपकी लेगेसी छोड़ जानी है। क्यों? क्योंकि उसमें आपने अपनी मौजूदगी के वक्त अपने ना होने का इकरार कर लिया। जहां जहां आप खुद की नफी करते हैं वहां वहां वो किताब वाला आपकी अनाउंसमेंट करता है, असबात वहां हो रहा है। ये नफी इसबात इसी को कहते हैं। खुदा की बुनियादी तौर पे आपने टेक्नोलॉजी समझनी है, उसकी साइंस समझनी है, सही, उसका जो कारोबारी हयात है वो समझना है। ये चीजें बन कैसे रही हैं, ये चल कैसे रही हैं, ये गैलेक्सीज जो हैं, ये सितारों की कसम, उनकी मंजिलों की कसम, उस शहर की कसम जिसमें आप रहते हैं। समझे बात? खुदा का जो समझाने का तरीकाकार है वो जितनी दफा आप किताब पढ़ेंगे वो हर दफा मुख्तलिफ होगा। ये उसका मौजज़ा है। अच्छा, आपने सूरह फातिहा पढ़नी है या सूरह कौसर पढ़नी, मिसाल के तौर पे, वो हर दफा वो मायने दे रही होगी जिसकी आपको जरूरत है। अच्छा, जिसकी वो जिसकी आपको तशफ़ी हो, हाँ, सही, जिस पे आपको सब्र हो आ सके, जिस पे आपको शुक्र आ सके, जिस पे आपको मुतमईन हो जाए। आप मुतमईन जहां होते हैं वहां आपका यकीन कामिल होता है, वहां समर है आपका, वही अजर है आपका। समझे बात को? मैं हमेशा दोस्तों से कहता हूं कि ये जो किताब है या खुदा है, इससे जो बेहतरीन ताल्लुक है वो खामोशी का है। अच्छा, समझे बात को? खुदा की जुबान ही खामोशी है भाई। आप खामोश हो जाए। अच्छा, खामोशी का मुद्दा क्या है? खामोशी झूठी हो या सच्ची हो, दोनों तरफ से ठीक होती है। अच्छा, उसको जल्दी तस्लीम कर लिया जाता है, उसको समझना आसान है। हमारे यहां बिल्कुल एंटीथीसिस हो रहा है। हम शोर करके, हम ऐलान करके जिस को भी कुछ समझ आ रहा है वो उस पे बयानियां बना लेता है, कोई पोर्टल की बात कर लेता है, कोई कुछ कर लेता है, कोई कुछ कर लेता है, कोई कुछ। क्या है? सिर्फ ये है कि मेरे फॉलोअर्स कैसे बढ़ जाएंगे, मैं मशहूर कैसे हो जाऊंगा, मैं असल में क्या है, मैंने सारा का सारा इन्हिसार किसी दूसरे पे कर लिया है। मुझे किसी एक पे करना चाहिए था। मुझे किसी एक पे करना चाहिए था, दूसरों पे नहीं, दूसरे पे नहीं। तो ये जो सिस्टम चल पड़ा है, आप देखें कितने ही पॉडकास्ट चलते हैं, उसमें कोई बता रहा है कि आप 313 दफा ये पढ़ लें, आप 11 दफा ये पढ़ लें, आप मुट्ठी बंद के ये कर लें, ये कर लें। ये रोजी रोटी लगी है। अच्छा, किताब तक तो कोई भी नहीं लेके आएगा आपको। क्यों? क्योंकि उसमें सबसे अहम बात यह है कि आपको सबसे पहले अपनी गर्दन पेश करनी पड़ती है। अच्छा, उस तक कोई नहीं लेके आएगा। तो जहां तक आपने इशफाक अहमद की बात की, हाँ, कुदरतुल्लाह शहाब की बात, मैं वहीं पे आ रहा हूं आपकी बात। ठीक है, ये जितने भी लोग थे, मैं आपको एक बड़ी अजीब बात बताता हूं, मैंने उनसे खुद पूछ लिया इशफाक अहमद साहब से। अच्छा, उनकी जिंदगी में पूछ लिया। मैंने कहा, ये जनाब, ये आप तसव्वुफ की बात करते हैं दास्तान सराय, तो हाँ, दास्तान सराय में, तो आप क्या मुझे बताएं, ये लाइलपुर की बात है जी, वो पंजाब मेडिकल कॉलेज आए हुए थे। तो हमारे एक दोस्त हैं सैयद फरूख बुखारी साहब, उनके घर ठहरे हुए थे। अच्छा, तो उनके घर रात 1 बजे की बात है, सर्दियां थी। तो मैंने उनसे पूछ लिया, मैं कि जनाब ये मुझे बताएं
कि आप बाबाइज़्म की बात करते हैं, आप तसव्वुफ़ की बात करते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि ये इंसान को सुस्ती की तरफ लेके जा रहा है? काहिली की तरफ काहिली की तरफ लेके जा रहा है। ठीक है, फर्दियत की हाँ, क्यों? क्योंकि किताब खुदा की डायरी है। कुरान जो है ना, ये खुदा की डायरी है। उसने पहले किया और फिर उसको याददाश्त बना दिया, एक लिखा, हमारे लिए याद है, उसको तो याद रहता है। तो मैंने कहा ये आपने जो आप बाबों के किस्से सुनाते हैं, ऐसा हो गया, ये हो गया, फलां हो गया, फिर आपने मन चले के सौदे में कहा कि फकीरी ट्रांसफर ऐसे होती है। ख़याम सरहदी जाते हैं, फरदौस जमाल लेके जाते हैं उनको, और बाबा जी आगे जो हैं उनको कुरान नहीं पढ़ना आता, तो वो कह रहे हैं कि ये मेरे साहब की किताब है। तो वो कहते हैं कि आप कुरान पढ़ें, ख़याम सरहदी कुरान पढ़ने लगते हैं। वो कहते हैं ऐसे नहीं पढ़ना, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे पढ़ें। तो कैसे पढ़ना है? वो कहते हैं ये साहब की किताब है, ये मेरे सरकार की किताब है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं। तो ख़याम सरहदी वैसे ही पढ़ते हैं, और उसके बाद वो उनको एक जुब्बा दे देते हैं, एक पत्थर दे देते हैं, कुछ चीज़ें और दे देते हैं, तो फकीरी ट्रांसफ़र हो गई। अच्छा, तो मैंने कहा ये आपके पास कोई मुस्तनिद दलील है इसके हवाले से, कैसी होती है? तो उन्होंने मुझे कहा कि मैंने सुन रखा है ऐसे होता है, तजुर्बा नहीं है। ठीक है ना। ये कुदरतुल्लाह शहाब जितने इंसान ना, ये जो आज का तसव्वुफ है, या 70 से जो तसव्वुफ शुरू हुआ या 60 से शुरू हुआ, वो बिल्कुल तसव्वुफ ऐसा ही है जैसे आप पहाड़ में जाएं, पहाड़ों में पहाड़ी सिलसिले में जाएं और आप अपना नाम पुकारें, बाज़गश्त आएगी, तो बाज़गश्त आएगी। तो ये लिख देते हैं कि खुदा ने हमसे बात की। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। अगर आप खुदा की किताब पढ़ते हैं तो उसमें टेक्नोलॉजी मिलेगी, उसमें अदद मिलेगा, उसमें सारी चीजों की साइंस है। उसमें वो बताता है कि मैंने कैसे गार वालों को रखा, अच्छा, मैंने क्या करता था, उनके दाएं से बाएं से सूरज को ले जाता था। वो बता रहा है कि मैं पोर्टल कैसे बनाता हूँ, ठीक है ना। वो बताता है गुंजाइश कैसे बनाता हूं मैं लोगों की, ठीक है ना। तो अगर आप कुरान पढ़ेंगे तो वो साइंस है, अच्छा, उसकी टेक्नोलॉजी है। लेकिन क्या है कि मैंने उसको कहा है कि नहीं नहीं ये मुकद्दस किताब है, जो कि है, लेकिन मैंने उससे वो फायदा नहीं उठाया। स्पेशली इस खित्ते के लोगों ने, ये जो हमारा खित्ता है ना, जिसमें हिंदुस्तान है, पाकिस्तान है, इस खित्ते ने कुरान से वो फायदा नहीं उठाया, वो तजुर्बात नहीं हासिल किए। जो अब देखें कितनी खूबसूरत बात है कि सूरह नमल में उन्होंने कहा कि वो इसलिए कर पाया क्योंकि उसके पास हमारी किताब का इल्म था। जब उनको कहा गया कि तख्त लेके आओ, ठीक है ना, तो फिर एक सूरह मुबारक में अल्लाह कहता है कि मोहम्मद आपके लिए मैं काफ़ी हूं या वो जिसके पास हमारी किताब का इल्म है, ठीक है ना। तो किताब का इल्म जो है वो एक प्रैक्टिस है, प्रैक्टिकल है। वो ये नहीं है कि आपने किसी जगह पे, आपने कहीं दरख्तों में जाके, गारों में जाके, पहाड़ों में जाके आपने दुनिया छोड़ के आपने कहा दुनियादारी। भाई उस वक्त का जो नबी होता है अपने मौजूदा वक्त का, वो सबसे बड़ा दुनियादार होता है, क्योंकि वो तो आपको दुनिया ही सिखा रहा होता है, उसी दुनिया में। तो आप कहते हैं कि वो गुनाहों का ढेर है, यूं है। भाई क्यों है? ये खुदा की नेमतें हैं, हवाएं, बारिशें, रिस्क, माँ बाप, मयसर रिश्ते, ये उसका अजर है। वो तो आपको अजर दे के चल पड़ा है। तो जितना भी अशफाक अहमद या कुदरतुल्लाह शहाब या इस ग्रुप की बात है, ये इनके बारे में मैं सिर्फ एक बात कहूंगा कि शायद मुझे ऐसा लगता है जो बयानिया था वो तजुर्बा नहीं था। हाँ, ये अच्छी खूबसूरत बात है आपकी। अच्छा चलिए ज़रा इसको आपकी गुफ्तगू से एक डायमेंशन और निकल रही है, वो है साइंस और कुरान की। जी जी, मैं उस तरफ नहीं जा रहा अभी। हाँ, वो किसी और वक्त आपको उठा के रखते हैं उस बात पे कि क्या वाकई ही कुरान के जो इल्म है वो साइंटिफिक है भी कि नहीं भी। लेकिन बस फिलहाल सिर्फ ये इतना जानना चाह रहा हूँ कि ये वजूदी मसला, आफाकी मसला कैसे बन सकता है? आपका तजुर्बा आपके साथ था ना? हाँ, उससे आपने शायरी की नई डायमेंशन पे आप चल पड़े, हाँ, फिर आपने उसे अपनी ज़िंदगी पे मुतबिक किया, ये कोशिश की
नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा, चले ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया। मैं आपको फिर ये बात कर रहा हूँ, मैं इस बात पे कायम हूँ। मैंने हर या होता चला गया, हाँ, ये एक सिलसिलावार था, होता चला गया। यानी आप देखिए, मुझे बताएं, क्या मैं इस दुनिया का, माशरे का हिस्सा नहीं हूँ? बिल्कुल हिस्सा है। ठीक है, क्या मुझे नहीं अच्छा लगेगा कि लोग मुझे बुलाएं, मुझे मेरे जो अब जो मेरे साथ थे या जो मेरे से जूनियर थे, वो पैसे भी लेते हैं, वो मेरे से ज्यादा दाद भी लेते हैं, सब कुछ करते हैं। क्या मेरे अंदर ये चीज नहीं थी? हाँ, मेरे से हो ही नहीं पा रहा था, मेरे से हो ही नहीं पाया, मैं क्या करता? लोग मुझे कहते हैं, यार तुम्हारा वो जो तुमने असलूब था, मैं कहता हूँ कौन सा? अच्छा, ये शेर जो है तुम्हारा, तुम इस असलूब में सारी शायरी क्यों नहीं कर ली? मैंने कहा तुमने फिर इस शेर को समझा ही नहीं। नहीं, मैं इस तरह बात नहीं कर रहा जी, शायद मैं अपनी बात समझा नहीं पाया, प्लीज, शायद मैं नहीं समझ पाया। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि ये जितना जो तजुर्बे से आप गुजरे या गुजर रहे हैं, हाँ जी, ये जो इस रहबानियत की तरफ आप, जी जी, तसव्वुफ ना कहें, रहबानियत तो कह सकते हैं, जी जी, रहबानियत की तरफ आप गामजन हुए, जी जी, सिलसिलावार। जी जी जी। चलिए, ये वजूदी मसला है। वजूदी मसला तो नहीं है ये। अच्छा, कैसे वजूदी मसला हो सकता है? अगर वजूदी मसला होता तो मैं शोहरत के किसी मलबे पे खड़ा होता ना नहीं, भाई। वजूद से मुराद ये कि आपका तजुर्बा है और आप उस प्रोसेस से गुजर रहे हैं, हाँ, और आप उससे लुत्फानंदोज भी हो रहे हैं, आप उससे समरावर भी हो रहे हैं, हाँ, आप उसको इजहार तक भी ला रहे हैं। ठीक है, ये मेरा मतलब है। हाँ, ठीक है, इस तरह से ये वजूदी मसला है, ठीक है, existential। ठीक है। अच्छा, अब एक वजूद से दूसरे वजूद तक कैसे ट्रांसफर होता है ये, ताकि ये आफाकी हो जाए? हाँ, अगर देखें आप, जो जो मुझे समझ में आया कि तब्दीली वो होती है जो आप में आए और दूसरे पे असरअंदाज हो जाए। जी, मैं यही कहना चाह रहा हूँ। ठीक है ना। मैं, क्या होता है कि जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं कहीं पे भी चला जाऊंगा, मैं किसी भी मुल्क में चला जाऊंगा, उनकी जुबान भले कोई भी हो, और मुझे उनकी जुबान जितनी भी आती है, तो मैं अपना नुक्ता नजर यही समझाऊंगा। मैं कहीं से सोच के नहीं आता। ठीक, मुझे बिल्कुल नहीं पता कि आज मैंने आपके साथ क्या बात करनी है। मैंने तो आपसे ये भी नहीं पूछा कि आप क्या सवाल करेंगे। हाँ, ठीक है, क्यों? क्योंकि मैं लिव कर रहा हूं। अच्छा, मैं भी नहीं कर रहा, ये तौफीक से हो रहा है। सही। ये एक प्रोसेस है जो कि चलता जा रहा है। मुझे समझ ही वो आता है। मेरी नज़्म में मेरी माँ ने मोहब्बत के तारुफ में, मोहब्बत के तारुफ, मुझे इसमें मोहम्मद ही बताया है। अब ये नज़्म है, तवील नज़्म है, लेकिन इसकी पहली दो लाइनें, मेरी माँ ने मोहब्बत के तारुफ में मुझे इसमें मोहम्मद ही बताया। ठीक है ना। अब मुझे मेरी माँ ने बताया ही है, ठीक है ना। और माँ जो है, जिस इल्म की गवाही दे दे, उससे बड़ी तो कोई गवाही नहीं है। वाह, ठीक है ना। तो मुझे बताएं कि जब मेरी माँ ने मुझे बताया ही ये है, ठीक है, जब उसने मुझे फिजा बना के दे दी, जब ग्राउंड बना के दे दिया, ठीक है, और मेरे कान में सरगोशी भी कर दी। सरगोशी तो अमानत की तरह होती है, बिल्कुल, ठीक है, तो उसको लेके चलना था ना, और अमानत की तरह लेके चलना था। सही। और आज तक अमानत की तरह लेके चल रहा हूं। तसव्वुफ पे मैंने कभी बात ही नहीं की। हाँ, नहीं करता ना मैं। तो आपसे पहली दफा इस मौजू पे बात कर रहा हूँ। मैं करता ही नहीं हूँ। अभी भी मैं रुक रुक के बात करता हूँ कि कोई ऐसी बात ना हो जाए कि जो मुझे किसी मुश्किल में डाल दे। क्यों? क्योंकि लोगों के नजरियात और हैं। लोग किसी और तरह से चीजों को, लोग इस तरह समझते हैं, लोग ये कहते हैं कि असल में वो सुनना चाहते हैं जो उनकी समात को भला लगता है। सही, ठीक है ना। वो समझते हैं किसी ना किसी तरह से उनकी नरगसियत को हवा मिलती रहे, वो नशोनुमा पाती रहे। ठीक है, ये तो वो सफर है जिसमें सबसे पहले आपने मौजूदगी खत्म करनी है। वजूद की नफी है इसमें। ठीक है, सब कुछ उस पर डाल देना है कि वो जो मर्जी करे आपको, वो कहाँ आपका ऐलान करता है, कहाँ आपकी अनाउंसमेंट करता है, ये उस पे है। मेरा काम, अब मैं हमेशा दोस्तों को कहता हूं कि भाई कायनात में सिर्फ दो मर्तबे हैं, एक बादशाहत का और एक गुलामी का। दो मनसब है। बादशाहत आपको मिल नहीं सकती क्योंकि वो हजूर के पास है, सही, जनाब मोहम्मद के पास है। गुलामी भी जिसको वो चाहे, बिल्कुल, यही दो ही है।
बाकी जो है ना, वो जो एक सीढ़ी बनी हुई है, मुझे कहा जा रहा है कि आप नफी कर लें, ठीक है, लेकिन अपने साथ कुतब लिखा हुआ है, अब्दाल लिखा हुआ है, वली आखिर ज़ुबान लिखा हुआ है, ठीक है। मुझे कहा जा रहा है कि ये नफी से सफर शुरू होता है। फक्र में और नबूवत में जो बहुत बारीक और ज्यादा फर्क है, बारीक और ज्यादा, वो अनाउंसमेंट का है। उसने अनाउंस करना है, इन्हें कीता तो मर गया। सही, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जब भी आपको खुदा का कोई हतमी फैसला समझ में आता है, तो वो उस वक्त तक है जब तक जुबान चुप है। सही, इधर से गया उधर तब्दील हो गया। क्या कहने, आप उसको समझ जाएं, हैरत नहीं है। बिल्कुल, ये बात ही अजीब है कि मैं उसको समझ गया, ये बात ही गलत है, मैं उसको पा लिया मैंने। मुझे तो अपनी समझ में 50 साल का हो गया हूं, गाहे गाहे आ रही है मुझे अपनी समझ, और मैं ये कह रहा हूं कि मैंने उसको पा लिया, मैं हक हो गया, मैं हो गया, मैं नतीजों की तरफ निकल जाता हूं, मैं ये तकसीम में आ जाता हूं कि ये बच गया, ये नहीं बचेगा, ये 7वें आसमान पे है, ये 6वें आसमान। ये क्या गुफ्तगू है? तुम ये पढ़ लो, ये कर, ऐसा कुछ नहीं है भाई। कुरान एक डिसिप्लिन है, कुरान एक फैसला है, एक प्रैक्टिस है। जब तक उसके उस्ताद से मोहब्बत नहीं करेंगे, जनाब मोहम्मद से, तब तक ये किताब की समझ नहीं आनी। वो खुद कहता है कि मैं ऐसी आयतें भी हैं इसमें जो तुम्हें शकूक में डाल देंगी। सही है, ऐसी तो है ना, ठीक। तो वो क्या है? खुदा के पास तो उसकी क्लैरिटी मौजूद है, या उसके पास भी क्लैरिटी मौजूद है, जिसको वो कह रहा है कि या उसके पास हमारी किताब का इल्म है। बिल्कुल ठीक, क्लैरिटी उसके पास ही है। कितने लोग थे जो मुसलमान हुए हजूर के दौर में, लेकिन किताब का इल्म उन 10 के पास ही था। दाऊद के दौर में जो थे आसिफ अली बरकी, किताब का इल्म उनके पास था। वही शख्स जो है जनाब आसिफ अली बरखिया, वो जनाब सुलेमान को भी दिए गए। एक ही बंदा रखा किताब का उस वक्त, नबी के बाद किताब का इल्म एक बंदे के पास रखा। अच्छा, प्रोसेस है, प्रोसेस समझना बहुत जरूरी है। हमें ये कभी समझ ही नहीं आई। हम पढ़ते हैं, आप देखें ना, आप पढ़ते हैं जनाब आले इसहाक पढ़ लेते हैं आप, इब्राहिम के बाद पढ़ लेना। कभी गौर नहीं किया कि यार ये इतनी देर हजरत इस्माइल के बाद खाली रही जगह, 180 पूरा खाली है, यहां क्या हुआ? नहीं मालूम, नहीं मालूम। ये उस वक्त तक समझ नहीं आएगा जब तक कुरान नहीं पढ़ेंगे। वो असहाबे काफ है, गार में लोग रहे, उन्हें कहा कि वो तो नबी नहीं थे, अल्लाह उनको कह रहा है कि मैंने उनसे कहा कि जाओ गार में जा रहा हूं। इसका मतलब ये है कि खुदा उससे बात करता है जो उसको मान लेता है। वो तो नबी नहीं थे ना लोग, तो फिर वो कहते मैंने उन्हें उठाया, कहते मैं उनकी करवटें बदल रहा था। गौर करें आप उनके मुकालमे पर, कहता मैं उनकी करवटें बदल रहा था। समझे बात को? क्यों बदल रहा था? करवट लाइफ है, जिंदगी है, होने का एहसास है, वरना जमीन खा जाती। ठीक है ना? तो वो कहते जब मैंने उनको जगाया तो मैंने कहा जाके तुम दोनों फरीकों को पता चले कि तुमने कितना वक्त गुजारा। 2 फरीक, दूसरा फरीक कौन था? खुदा की जुबान। मैं यही कहता हूं कि कुरान में लहजे समझना बहुत जरूरी है कि वो इस वक्त किससे बात कर रहा है और इस वक्त कौन बात कर रहा है, ये समझना बहुत जरूरी है। मैं फलसफा पढ़ लेता हूं, मैं एमफिल कर रहा हूं, मैं पीएचडी कर रहा हूं मुख्तलिफ मज़ामीन पे, लेकिन जहां से ये तमाम अलूम की रोशनियां निकल रही, मैंने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया, मैंने उसकी तरफ गौर ही नहीं किया। इसको पढ़ने से बंदा मौलवी हो जाता है, इसको पढ़ने से हाफिज हो जाता है। ये हमारे माशरे में एक रुझान है, इसके रुझान है। आप मजहबी हो जाते हैं। हाँ, हम मजहब को बगैर पढ़े हुए मजहबी हैं। मजहबी
ठीक है ना। मुसलमान हैं लेकिन हम जानते नहीं। अरशद भाई हम वारदाती है मजहबी हैं, दुरुस्त कहा आप। समझे बात को। हम मौका परस्त मजहबी हैं, जो आयतें मेरे काम किए मैंने याद कर रखी है। हाँ बिल्कुल, ये मसला है मेरा। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका। सलामत इतनी रहिए। तवील गुफ्तगू हमने आपसे के साथ की, और एक फरमाइश है कि Please. कोई नज्म या कोई गज़ल जी मैं आपको अता कीजिए। गजल सुना देता हूँ। अजीब राहे तमन्ना निकाल लेते हैं, वाह, अजीब राह तमन्ना निकाल लेते हैं। हम आईने से दरीचा निकाल लेते हैं। वाह वाह वाह, अजीब राहे तमन्ना निकाल लेते हैं, हम आईने से दरीचा दरीचा निकाल लेते हैं। किसी चिराग पे रखते हैं सांस की खुशबू, वाह 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 वाह, किसी चिराग पे रखते हैं सांस की खुशबू, फिर उस चिराग से चेहरा निकाल लेते हैं। वाह 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 वाह, किसी चिराग पे रखते हैं सांस की खुशबू, फिर उस चिराग से चेहरा निकाल लेते हैं। कभी तो उनके तवक्कुल पे रश्क आता है, आहा, कभी तो उनके तवक्कुल पे रश्क आता है, जो रेगजार से दरिया निकाल लेते। आहा, वाह वाह वाह, कभी तो उनके तवक्कुल पे रश्क आता है, जो रेगजार से दरिया निकाल लेते हैं। बकाया सिर्फ खसारा है जिंदगी में अगर वाह, हम अपने दर्द का हिस्सा निकाल लेते हैं। आहा, वाह, बकाया सिर्फ खसारा है जिंदगी में अगर हम अपने दर्द का हिस्सा निकाल लेते हैं। यहाँ है कौन कि जिसने गुलाम होना है, वाह, यहाँ है कौन के जिसने गुलाम होना है। दरूद पढ़ते हैं कुर्रा निकाल लेते हैं। सुभान अल्लाह, क्या कहें क्या कहें। यहाँ है कौन के जिसने गुलाम होना है, दरूद पढ़ते हैं कुर्रा निकाल लेते हैं। अजीब राहे तमन्ना निकाल लेते हैं, वाह, हम आईने से दरीचा निकाल लेते हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका, आपकी मोहब्बत। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आपका। अपने प्रोग्राम गौर से देखा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।